जो क्रैक्स हमें पिछले सीजन में ब्रोशा डॉर्टमुंड एंड इंटर मिलान वाले गेम में दिखाई दिए थे दोस्तों, वो अब क्रैक्स बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बार्सिलोना का जो सिस्टम है लिटरली अब वहां पे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स को जिम्मेदार बोल सकते हो कि यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक का सिस्टम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है बार्सिलोना और बार्सिलोना के प्लेयर्स के लिए। करंट जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उनकी वो इनएबिलिटी या फिर उनकी क्वालिटी इस सिस्टम पे फिट नहीं बैठती है, कई सारे प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो। और साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट को भी दोष दिया जा सकता है। तो दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली बार्सिलोना का सिस्टम क्रम्बल करता हुआ नजर आ रहा है, क्या यहां से बार्सिलोना कम बैक कर सकती है। अब हांसी फ्लिक का सिस्टम इज ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिस पे पेपर पे लिख दिया उसने और भाई उसी को फॉलो करना है। वो सिस्टम एक मशीन की तरह है जो कि भाई वेल ऑयल्ड पार्ट की तरह चलती है। अगर आपको इसको समझना है ना दोस्तों, यू नीड टू गो टू द ब्रोशिया डॉर्टमुंड और इंटर मिलान गेम जो हमने पिछले सीजन में यूसीएल में खेला था। और उस गेम में दिखाई दी दोस्तों कुछ हमारे प्लेयर्स की, चंद प्लेयर्स की इमेच्योरिटी एंड साथ में कहीं ना कहीं जो हमारे प्लेयर्स की फिजिकलिटी थी वो यूरोपियन स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती हुई दिख रही थी। अब उस मैच से सीधा जंप करके आते हैं करंट डे पे, जहां पे हर कोई इस समय पे क्वेश्चन पूछ रहा है और पर्टिकुलरली एक ही आदमी से क्वेश्चन पूछ रहा है। हांसी फ्लिक से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये सिस्टम फॉल अपार्ट क्यों कर रहा है। और इसका जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई एक रीजन नहीं है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ओवर यूज ऑफ प्लेयर्स। आप यहाँ पे पेड्री को भाई निर्मा साबुन की तरह रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। आप ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे नेशनल टीम को, जिन्होंने ऑब्वियसली वहाँ पे भी वो जाता है, वहाँ पे भी रगड़ा जाता है, बट आप पूरे साल भर उस प्लेयर को खिला रहे हो और आप लिटरली एक दो मैच भी उसको भाई रेस्ट नहीं दे पा रहे हो ऐसे बड़े बड़े मैचेस में आने से पहले। अब यहाँ पे कहानियां बनाई जाती हैं, डेफिनेटली यार रिपोर्ट चलाई जाती हैं, रूमर्स उठाए जाते हैं कि भाई पेड्री को अगर भाई 60 मिनट 80 मिनट्स नहीं खिलाया जाता हर गेम में, हर दिन वो इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग नहीं करता, तो यहाँ पे भाई वो इंजर्ड हो सकता है, वापस से उसकी जो इंजरी है वो वापस से आ जाएगी। बट क्लियरली अगर आप उसको इतना यूज़ करेंगे तो वो तो 60 मिनट में उसकी हवा निकल गई भाई कल उस दिन के गेम में, एल क्लासिको में। क्लियरली दिख रहा है दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है। साथ में आप बात करते हैं यहाँ पे भाई अगर आपकी मेडिकल टीम केपेबल इनफ है, काफ़ी अच्छी है, तो किस तरीके से हमारी जो इंजरीज की जो रिकवरी टाइम पीरियड है वो मिस टाइम हो रहा है। आपने देख लिया रफीनिया के साथ सेम केस, आपने देख लिया यहाँ पे भाई लामिन यमाल के साथ सेम केस। एल क्लासिको में लिटरली बंदा 50% ऑफ द इंटेंसिटी के साथ खेल रहा था, बार बार 40th मिनट में मैंने खुद अपनी स्ट्रीम पे बोला है कि भाई 40th मिनट में लिटरली बंदा घुटने पकड़ रहा है। देन समबडी इन द ट्वीट कहा भाई कि वो स्ट्रेचिंग कर रहा था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी वो जो इंजरी है, जो उसकी जो हर्निया है, एक्चुअली वो शायद से उसको अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। आई थिंक ये किसी लालिगा के कमेंटेटर ने बोला था एंड क्लियरली ही इज़ नॉट फिट। ठीक है, अब इस बात को मैं कितना सच मानूं कितना झूठ मानूं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट भाई यहाँ पे दिख रहा है कि लामिन यमाल को फिर से हमने अर्ली इंजरी से जल्दी बुला लिया है जस्ट बिकॉज देयर वाज अ बिग गेम। तो दोस्तों ये पहला फैक्टर है कि हम लोग भाई प्लेयर्स को ओवर यूज कर रहे हैं, साथ में हम उनका टेक केयर नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर सीजन में। पिछले सीजन में हमने बहुत बढ़िया किया, मे बी दैट वाज अ लक, बट ये सीजन में भाई कंप्लीटली ऑपोजिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड। जो हांसी फ्लिक का सिस्टम हुआ करता था 24-25 सीजन में कि भाई 50-50% रिस्क एंड रिवॉर्ड होता था, और इन प्लेयर्स की इतनी अच्छी क्वालिटी थी उस दिन, उस पर्टिकुलर सीजन में इतने बढ़िया गेम निकाला कि वो कहीं ना कहीं 65-35 का रेशियो बन गया था। 65-35 का मतलब क्या है भाई, आप जब आप अटैक कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि भाई 65% आप गोल स्कोर करोगे, 35% चांस है कि भाई यहाँ पे आप गोल खाओगे। दैट इज व्हाट इट वाज प्रीवियस ईयर में, बट इस सीजन में इट्स नॉट एनी मोर 50-50 भाई। यहां पे लिटरली दिख रहा है कि 40-60 का डिफरेंस हो चुका है। हम 60% गोल खाएंगे और हम लोग सिर्फ 40% गोल मारेंगे, बिकॉज भाई ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स आर मिसिंग। हमारे पास भाई डिफेंसिवली हम लोग बिल्कुल शैटर्ड नजर आ रहे हैं, डिफेंसिवली भी आएंगे भाई दोस्तों, हम लोग उन प्लेयर्स पे भी आएंगे, क्वालिटी पे भी आएंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड का फैक्टर है इट्स नॉट एनी मोर सुटेबल टू दिस सिस्टम भाई। और या फिर आप बात करें इन प्लेयर्स की, और प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो तीसरे फैक्टर पे आ जाते हैं कि क्वालिटी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे यूरोपियन नाइट्स में, या फिर आप बड़ी बात करो कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, एथलेटिको मैड्रिड खेलना है आपको वियारियल खेलना है, आपको भाई रियल मैड्रिड आपने खेल लिया, आपको पता चल चुका है, पीएसजी के अगेंस्ट खेल लिया आपने भाई, पता चल चुका है आपको कि भाई यहाँ पे लिटरली जो हमारी जो डिफेंसिव
दो सेंटर बैक पेयरिंग है, उनके पास क्वालिटी नहीं है। राइट बैक आपका बिल्कुल ऐसा लग रहा है खत्म हो चुका है। लेफ्ट बैक अभी इंजरी से वापस आ रहा है, कब चले जाएगा वापस नोबडी नोज। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है क्वालिटी की बाकी यूरोपियन टीम से, टॉप टीम से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नज़र आती हुई दिख रही है। हमारी जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम है। और दोस्तों इन सारी कमियों पे 4 चांद लगा देता है हमारा चौथा फैक्टर, जो कि है हमारी जो मैनेजमेंट है, 2 कौड़ी की मैनेजमेंट है जो कि बैकिंग नहीं कर सकती है। आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स इन बार्सिलोना। भाई हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, डेफिनेटली भाई हमको पता है। हम लोग प्लेयर्स नहीं रजिस्टर कर पा रहे थे। 2 मिलियन के प्लेयर को रजिस्टर करने में दिक्कत होगी, 25 मिलियन के प्लेयर को भाई लिटरली साइन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमें। रैशफोर्ड को अभी हमें भाई हमने जैसे तैसे लोन पे ले तो आए हैं, आई एम नॉट श्योर कि भाई हम लोग साइन कर पाएंगे उसको, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे उंगलियां उठनी चाहिए कुछ ऐसी डील्स पे जो कि हम शायद से नहीं करते तो आज हम बेटर सिचुएशन में होते। विक्टर रोक एंड डैनी ओल्मो। हाँ दोस्तों मैं डैनी ओल्मो को भाई बहुत पसंद भी करता हूँ, बट अब लिटरली भाई लग रहा है कि भाई उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल थे। हम नहीं लगाते उस जगह पे पैसा तो हम लोग भाई कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए बेटर कर पाते, या फिर अगर इस समय पे हम लोग भाई कुछ चीप ऑप्शंस को देख लेते, हमने बेटर स्काउटिंग की होती है, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ढूंढा होता प्लेयर्स को, तो मे बी हमें भी भाई वो हीरे वो नगीने मिल जाते 5 मिलियन 7 मिलियन 10 मिलियन में, जो कि इस समय पे भाई आपको देखने को मिल रहा है हर तरफ। तो दोस्तों ये जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है इसमें क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। बट जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन वैलिड है, बट क्या हम सही आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या यहाँ पे हांसी फ्लिक वो सही आदमी है जो ये क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? बिकॉज एक बंदा है जिसने इस टीम को ज्वाइन किया था विदाउट एनी बैकिंग। लिटरली उसको बताया गया था कि भाई आपको कोई भी प्लेयर नहीं मिलने वाला है। उसने ज्वाइन किया, उसने आपको सब कुछ अचीव करा के दे दिया। इस सीजन में उसको चाहिए क्या था? 1-2 प्लेयर अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स उसको चाहिए थे, और जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है उसको भाई वो चाहिए थी। क्या वो मिला? नहीं मिले भाई, नहीं मिले। वो क्वालिटी अप नहीं कर पाए हम लोग। साथ में अगर आप बात करें भाई ला मासिया में उसने टैलेंट्स को टाइमली चांस दे रहा है, डेवलप कर रहा है, उनको एक पाथ सेट करके दे रहा है कि भाई वो आगे फ्यूचर में किस तरीके से हमारी फर्स्ट टीम में या फिर किसी अदर फर्स्ट टीम में आ सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे डेको की तरफ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई क्या हमें जरूरत थी एक स्ट्राइकर की, एक अनप्रूवन स्ट्राइकर की? क्या हमें जरूरत थी एक प्लेयर की, कैम वाली प्लेयर की, जो कि भाई लेफ्ट विंगर की तरह हमने साइन किया, बट हमने उसके बाद उसको कभी लेफ्ट विंग पे खिलाया भी नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट आप इनिगो मार्टिनेज जो ऑलरेडी बूढ़ा हो रहा था उसकी रिप्लेसमेंट आपने पहले से प्लान क्यों नहीं करी? जिस समय पे दोस्तों हमें डीएम की जरूरत थी उस टाइम पे हमें स्ट्राइकर ला के दे दिया जाता है, और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई आपको इसके साथ काम चलाना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई मुझे लगता है कि ब्लेम करने के लिए हम कर सकते हैं हांसी फ्लिक को, बट वो अकेला बंदा नहीं है जिसको आपको ब्लेम करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे ब्लेम करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। जो एल क्लासिको गेम जिन्होंने भी देखा ना भाई, हर बार्सिलोना फैन ये मान के चला था कि ये गेम हम हारने वाले हैं। मैं भी ये मानता हूँ भाई, दिल से मेरे को ये था कि भाई बारसा जीत जाए, मजा आ जाए, बट दिमाग कह रहा था कि भाई हम लोग हारेंगे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे। बट साथ में यार आपने मैड्रिड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, आपने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी मैड्रिड को। उन्होंने भी उतना अच्छा नहीं खेला। आयल से कि हम लोग बुरे थे इसलिए वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा भी एवरेज खेल लेते तो आई थिंक तब भी वो जीतते, बट देन इतने अच्छे नहीं दिखते वो जितने सारी दुनिया बोल रही इस समय पे। तो यस देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। अगर आपने भाई यहाँ पे अच्छी पेस बना के रखी, अपने जो पॉइंट्स हैं उनको लेते रहे, टाइमली पॉइंट लूज नहीं किए, तो आप डेफिनेटली भाई इस रेस से बाहर नहीं हो अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, आपको ना ही यहाँ पे कोच को ब्लेम करना, ना ही यहाँ पे प्लेयर्स को ब्लेम करना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लामिन, पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग को टारगेट कर रहे हैं, कई सारे लोग कुबार्सी को टारगेट कर रहे हैं, कई सारे एरिक गार्सिया को टारगेट कर रहे हैं। आपने यार किस क्वालिटी के सामने रख दिया है? एक तरफ भाई एक टीम ने 185 मिलियन खर्च किया, एक तरफ आपने 25 मिलियन खर्च किया। क्या आप कंपीट कर पाएंगे उसके सामने? आई डोंट थिंक सो। मे बी एक साल कर सकते थे, वो किया हमने, बट मे बी दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं। आपको भी भाई पैसे का जवाब पैसे से देना पड़ेगा, या फिर भाई आप टैलेंट निकालो कहीं से। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।